Hello everyone, welcome back to our channel The Kids Board. Today in this video we are going to discuss syllabus 2026 and 27 nursery EVS monthly wise curriculum. तो आज के इस वीडियो में हम लोग नर्सरी ईवीएस का सिलेबस देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी न भूलें। इससे आपको आने वाले सारे वीडियोस के रेगुलर अपडेट मिल सकेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अप्रैल मंथ में हम सबसे पहले बच्चों को टॉपिक्स में बताते हैं माई सेल्फ, माई बॉडी पार्ट्स एंड सेंस ऑर्गन। और इसके लिए जो हम एक्टिविटी कराते हैं वो डिफरेंट टाइप से आप एक्टिविटी करा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल दे दूं। जैसे माई सेल्फ है तो उसमें आप मिरर इंट्रोडक्शन एक्टिविटी करा सकते हो। आप सामने मिरर रख दो और बच्चों को बोलो मिरर में देख के आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन बोलिए। जैसे माई नेम इज, माई फादर्स नेम इज, माई मदर्स नेम इज। इस तरीके से पहले आप बच्चों को बताइए, उसके बाद बच्चा खुद बोलेगा। एंड देन है माई बॉडी पार्ट्स नेम। इसमें आप एक्टिविटी करा सकते हो बॉडी पार्ट्स एक्शन राइम्स। तो बॉडी पार्ट्स से रिलेटेड आपको बहुत सारे राइम्स मिल जाएंगे, आप वो बच्चों को करा दीजिए। एंड देन सेंस ऑर्गन है तो सेंस ऑर्गन मैचिंग गेम करा सकते हो। आप कुछ भी ले लीजिए, ऑब्जेक्ट ले लीजिए, कुछ पिक्चर्स ले लीजिए, आप मैचिंग करा सकते हो। उसके बाद हमारा आ जाता है मे मंथ। तो मे मंथ में जो टॉपिक है वो हम पढ़ाएंगे माई फैमिली, गुड हैबिट्स एंड क्लीनलीनेस। ये तीनों टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। और जैसे 1 मंथ में 30 डेज होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप डिवाइड कर लीजिए कि 10 डेज में मुझे ये पढ़ाना है, 10 डेज बच्चों को ये बताना है और 10 डेज बच्चों को ये बताना है। आप क्लास का जो एनवायरमेंट है उसको भी उसी तरीके से आप करिए। जैसे माई फैमिली है तो फैमिली के बारे में आप फैमिली ट्री बनाइए, उस तरीके से बच्चों को बताइए ताकि बच्चे को समझ में आ जाए। इसमें आप कौन कौन सी एक्टिविटी करा सकते हैं, जैसे फैमिली फोटो शो एंड टेल मी। आप फैमिली फोटो शो करिए बच्चों से और पूछिए कि ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। या आप फैमिली ट्री बनवाइए, उसमें बच्चों से फोटो पेस्ट करवा सकते हैं। एंड देन हैंड वॉश डिमॉन्स्ट्रेशन है, हैंड कैसे वॉश किया जाता है इसका पूरा डिमॉन्स्ट्रेशन आप बताइए। आप बच्चों को टैप के पास ले जाइए, वहां पे आप डेटॉल दीजिए या कोई कुछ भी बच्चों को दीजिए, कोई भी हैंड वॉश, और बच्चों को हैंड वॉश का डिमॉन्स्ट्रेशन बताइए कैसे हैंड वॉश करना है। एंड देन गुड हैबिट्स रोल प्ले। उसके बाद आप बच्चों को गुड हैबिट से रिलेटेड कुछ छोटा छोटा प्ले करवाइए जिससे बच्चों में आइडेंटिफाई हो जाए कि हाँ ये गुड हैबिट्स है। एंड देन हमारा आ जाता है जुलाई मंथ। तो जुलाई मंथ आते आते बच्चा क्लास में सेटल हो जाता है। तो इसका जो टॉपिक है वो माई स्कूल है, क्लासरूम ऑब्जेक्ट है एंड स्कूल हेल्पर्स है। और इसमें जो हम एक्टिविटी कराएंगे वो है स्कूल विजिट टूर। इसमें आप ना पूरे स्कूल का बच्चों को विजिट करवाइए और बताइए कि ये कौन सा क्लास है, ये लाइब्रेरी है, ये है। इस तरीके से आप बता सकते हो। एंड देन ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन। क्लासरूम में तो क्लासरूम में क्या क्या होता है आप सारे चीजों को बताइए। विंडो है, डोर है, बोर्ड है, डस्टर है, चौक है, ये सारा आप बच्चों को बताइए। एंड देन है स्कूल हेल्पर्स। तो आप स्कूल हेल्पर्स के बारे में बताएंगे। और ड्रेसअप एज ए स्कूल हेल्पर्स बच्चों को बोलिए, उस दिन बच्चे ड्रेसअप होंगे। एंड देन हमारा आ जाता है अगस्त मंथ। तो अगस्त मंथ में जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड नेक्स्ट है हेल्दी फूड। तो यहाँ पे जो हम एक्टिविटी कराएंगे वो है सॉर्टिंग रियल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। आप बहुत सारे रियल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ले आइए और बच्चों को सॉर्टिंग कराइए कि आप वेजिटेबल को इस साइड रखिए और फ्रूट्स को इस साइड रखिए। इस तरीके से आप एक्टिविटी करा सकते हैं। या फिर अगर आपके पास कुछ बुक्स है तो आप बुक्स भी बच्चों को दे सकते हो। एंड देन नेक्स्ट है हेल्दी फूड। तो हेल्दी फूड में हमको बच्चे को हेल्दी फूड और जंक फूड का डिफरेंस बताना है कि कलरिंग बुक्स या वर्कशीट। आप कुछ बुक्स या वर्कशीट ले लीजिए और उसको बच्चों से कलर कराइए। जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के बहुत सारे बुक्स आते हैं, या आप वर्कशीट बना लीजिए, बच्चों को शो करिए और बताइए। तो यहाँ पे मेरे पास है लिटिल लीजेंड का कॉपी कलरिंग वेजिटेबल बुक, और ये ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और पहली बात तो इसकी जो प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 59 है, बट ऑफर में ना ये आपको 40 के अराउंड मिल जाता है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से परचेस कर सकते हो। और इसमें इतने अच्छे तरीके से सारा वेजिटेबल वगैरह दिया गया। देखिए यहाँ पे कैरेट बना हुआ है तो बच्चा यहाँ से देखेगा और यहाँ पे कलर करेगा, इससे बच्चा आइडेंटिफाई भी कर लेगा। इसी तरीके यहाँ पे देखिए सारा कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें दिया हुआ है। ये मैंने अपने बच्चे के लिए लिया, मेरा बच्चा बहुत ही इंटरेस्ट के साथ इसे कलर करता है। इसी तरीके आपको फ्रूट्स का भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये फ्रूट्स का है। इसी तरीके इसमें आपको सारे फ्रूट्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे वाटरमेलन है तो यहाँ पे वाटरमेलन दिया गया है कि किस तरीके से आपको कलर करना है, तो बच्चा देखकर यहाँ पे कलर कर सकता है। इस तरीके का भी आप बच्चों से एक्टिविटी करा सकते हैं। और इसमें ना आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे तो आप उसके अकॉर्डिंग परचेस कर सकते हो। फटाफट से जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके परचेस कर लीजिए। और कूपन कोड बोट 10 लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, इससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा।
एंड देन आ जाता है हमारा सितंबर मंथ। तो सितंबर मंथ में जो हमें टॉपिक बच्चों को बताना है वो एनिमल्स से बताना है। एनिमल्स में आप पेट एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स एंड वाटर एनिमल्स बताओगे। इसके लिए आप जो है मंथ में 10 डेज डिवाइड कर लीजिए कि 10 डेज हमें सारे पेट एनिमल्स के बारे में बच्चों को बताना है, एंड देन वाइल्ड एनिमल एंड देन वाटर एनिमल। और इससे रिलेटेड आप एक्टिविटी करा सकते हो, जैसे एनिमल साउंड गेसिंग गेम। आप जो है कुछ एनिमल साउंड बजाइए या फिर आप खुद करिए, बच्चा बताएगा कि कौन से एनिमल का साउंड है। इस तरीके का भी आप गेम करा सकते हो। एंड देन मैचिंग एनिमल्स टू होम। आप कुछ एनिमल्स बनाइए और उसका होम बनाइए और बच्चों से मैच करवाइए। आप इस तरीके का वर्कशीट बना सकते हैं। और मैंने पहले ही बताया, आप इस तरीके का बुक्स भी परचेस कर सकते हो। अगर आप क्लास टीचर हो तो क्लास में इस तरीके का बुक भी आप लगवा सकते हो बच्चों को, जो ये बहुत ही ज्यादा रिजनेबल है, 40 रुपीज का, और क्या ही चाहिए। तो यहाँ पे ना सारे एनिमल्स कलरिंग के लिए दिए गए हैं, बच्चा इन्हें देखेगा और कलर करेगा। और इतना ज्यादा ना, ये इतना ज्यादा क्यूट क्यूट इसमें एनिमल्स है ना, बच्चा बिल्कुल भी बोर नहीं होगा। एंड देन हमारा आ जाता है अक्टूबर मंथ। तो अक्टूबर मंथ में हमें सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है प्लांट्स एंड पार्ट्स ऑफ प्लांट। आपको बच्चे को प्लांट के बारे में बताना है, प्लांट हमारे लाइफ में क्यों इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बताना है। एंड देन आपको पार्ट्स ऑफ प्लांट बताना है कि प्लांट में कितने पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। इसमें आप एक्टिविटी करा सकते हो, प्लांट और सीड एक्टिविटी। आप बच्चों से कुछ प्लांट के सीड लीजिए और उनका जो है प्लांटेशन करवाइए बच्चों से। एंड देन है पार्ट्स ऑफ प्लांट कलरिंग। आप कुछ पार्ट्स ऑफ प्लांट का वर्कशीट बनाइए और बच्चों को कलरिंग के लिए दीजिए। आप इस तरीके का भी एक्टिविटी करा सकते हो। और आपको कोई अगर आपके स्कूल के आसपास या फिर अगर आपके घर के भी आसपास कुछ कहीं पे ऐसा जगह है जहाँ पे बहुत सारे प्लांट हैं, आप बच्चों को ले जाइए, दिखाइए और सारे प्लांट्स को आइडेंटिफाई भी करवा सकते हैं। तो इस तरीके का भी आप एक्टिविटी करा सकते हैं। इसमें आप आउटडोर एक्टिविटी भी करा सकते हो। एंड देन हमारा आ जाता है नवंबर मंथ। तो नवंबर मंथ का जो टॉपिक है वो है सीजन एंड क्लॉथ्स वी वियर। मतलब कौन कौन से सीजन होते हैं और उन सीजन में हम कौन कौन सा क्लोथ्स पहनते हैं। आपको बच्चों को इसके बारे में बताना है। तो इसमें हम कौन कौन सी एक्टिविटी करा सकते हैं। पहला है ड्रेस अकॉर्डिंग टू सीजन गेम। आप बच्चों को जैसे ड्रेसअप करवाइए, अलग अलग सीजन में कौन कौन सा हम क्लोथ्स पहनते हैं उसके अकॉर्डिंग आप कुछ गेम्स करवा सकते हैं। एंड देन वेदर चार्ट। उसके बाद आप बच्चों को वेदर चार्ट शो करिए। आपके पास अगर डिजिटल बोर्ड है तो आप वहां भी शो कर सकते हो, या फिर अगर आपके कोई भी आपके पास चार्ट वगैरह है तो उसके थ्रू भी आपको अलग अलग वेदर को बच्चों को आइडेंटिफाई करवाना है। एंड देन आ जाता है हमारा दिसंबर मंथ। तो दिसंबर मंथ का जो हमारा टॉपिक है वो है रोड सेफ्टी एंड ट्रैफिक लाइट। आपको बच्चों को रोड सेफ्टी के बारे में बताना है कि हमें किस साइड से चलना चाहिए, हमें कब रोड क्रॉस करना चाहिए, हमें कहाँ चलना चाहिए, रोड पे किस तरीके से चलना चाहिए, इसके बारे में बताना है। उसके बाद आपको ट्रैफिक लाइट के बारे में बताना है कि ट्रैफिक लाइट में कितने कलर्स होते हैं, उनके क्या क्या यूजेस हैं, ये सारी चीजें आप बच्चों को बताओगे। एंड देन है एक्टिविटीज। एक्टिविटी में आप ट्रैफिक लाइट क्राफ्ट, आप ट्रैफिक लाइट से रिलेटेड क्राफ्ट करवा सकते हो, बच्चों से कलर पेस्ट करवा सकते हो वहां पे। एंड देन रोल प्ले है, और आप ट्रैफिक लाइट से रिलेटेड कुछ रोल प्ले भी क्लास में करवा सकते हो। एंड देन आता है हमारा जनवरी मंथ। तो जनवरी मंथ में हमें जो टॉपिक पढ़ाना है बच्चों को वो है ट्रांसपोर्ट एंड नेशनल सिंबल। तो इसमें हम एक्टिविटी करा सकते हैं टॉय व्हीकल सॉर्टिंग। आप बहुत सारे छोटे छोटे टॉय ले लीजिए और बच्चों से जो है उसको सेपरेट करवाइए कि कौन सा ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट है, वाटर ट्रांसपोर्ट है, कौन सा रोड ट्रांसपोर्ट है। इस तरीके से आप उनके सॉर्टिंग करवा सकते हो। उसके बाद है फ्लैग कलरिंग। तो आप फ्लैग बनाइए और बच्चों से कलर करवाइए। तो यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट सिंबल, जो जो आप बच्चों को नेशनल सिंबल बता रहे हो उससे रिलेटेड आप कलर करवा सकते हो। अगर आपने बच्चों को बताया है व्हाट इज योर नेशनल बर्ड पिकॉक, तो आप पिकॉक कलर करवा सकते हो। तो जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप कलर वगैरह करवा सकते हो, क्योंकि कलरिंग ना छोटे बच्चों को काफी ज्यादा पसंद होती है। और अगर आप इस तरीके का एक्टिविटी कराते हो तो बच्चा काफी इंटरेस्ट लेगा और बिल्कुल बोर भी नहीं होगा, क्योंकि बच्चों को कलरिंग काफी ज्यादा पसंद होती है। एंड देन हमारा आ जाता है फरवरी मंथ। इसमें जो टॉपिक हमें बताना है वो है सेव वाटर एंड रिवीजन ऑफ ऑल टॉपिक। हमें सेव वाटर के बारे में बताना है कि हमें वाटर सेव करना चाहिए, क्यों हमें वाटर वेस्ट नहीं करना चाहिए। और जितना भी मैंने टॉपिक पढ़ाया है, हम लोगों ने जो भी टॉपिक बच्चों को पढ़ाया है उसका रिवीजन हमें करवाना है। और इसके लिए एक्टिविटी आ जाएगा सेव वाटर पोस्टर कलरिंग। सेव वाटर का आप एक पोस्टर बनाइए, A4 शीट पे बना लीजिए, सारे बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कराइए और बच्चों से कलर करवाइए। एंड देन है पिक्चर रिवीजन गेम। आप पिक्चर, बहुत सारे पिक्चर्स बच्चों को शो करवाइए, आइडेंटिफाई करवाइए, जितना भी आपने पहले पढ़ाया है उससे रिलेटेड पिक्चर आइडेंटिफाई करवाइए और कुछ गेम्स करवाइए। इसके बाद है रिवीजन एंड असेसमेंट। उसके बाद हम लोग रिवीजन कराएंगे और असेसमेंट करेंगे। इस तरीके से हम नर्सरी का EVS का जो सिलेबस है वो कंप्लीट कराएंगे।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इससे आपको आने वाले सारे वीडियोस के रेगुलर अपडेट मिल सकेंगे। सो गाइज, मिलते हैं आपसे कल इसी तरीके के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।